स्वागत है ब्रेक के बाद। और कभी भी हम जो बात कर रहे थे ब्रेक पे आने से पहले, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि कभी भी अवसाद या असुरक्षा इत्यादि जब व्यक्तिगत परेशानी या कुछ मानसिक परेशानियां हो या रोग क्या है ये समझ में ना आ रहा हो तो ये उपाय करें। पहला उपाय था नारियल अपने ऊपर से उतार कर दान कर दिया करें, सब्जियां अपने ऊपर से उतार कर दान कर दिया करें। और तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय, अपने ऊपर से जल उतार कर दान करें। जल में एक विशेष शक्ति होती है। जल पीने से जो तरावट आती है, जल में ऑक्सीजन है, जल में एक खास किस्म की मैग्नेट होती है। तो जब आप अपने ऊपर से इस तरीके से जल को उतार के किसी को दान करिए या किसी चाहे वृक्ष में डाल दीजिए, कुछ भी करिए, आप देखिएगा आपके ऊपर गजब का हीलिंग इफेक्ट होगा। जब भी आप विषाद इत्यादि चीजों से, व्याकुलता से जब भी आप प्रभावित रहने लगे और बहुत मेहनत करने के बावजूद आप इस समस्या से निजात ना पा रहे हो, तो अपने ऊपर से जल उतार कर आप वृक्ष में डाल दिया कीजिए, पौधे में डाल दिया कीजिए। आपको कितना फायदा होगा। लोहा अपने ऊपर उतार कर दान किया कीजिए। यह भी एक बहुत अच्छा उपाय है यदि व्यक्तिगत या मानसिक समस्याओं को आप महसूस करते हैं तो। अपने ऊपर से तेल उतार कर दान किया करिए। रोज कर सकते हैं, नहीं तो अगर लोहा तेल है तो शनिवार कर सकते हैं, जल है तो रोज कर सकते हैं। नियमित रूप से ये पांचों उपाय करिए, या इनमें से कोई एक भी आप करना शुरू कर दीजिए, लेकिन नियमित रूप से किया कीजिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। नियम चाहे रोज का बनाएं या हफ्ते का बना लें, लेकिन नियम जरूर बनाइएगा। दरअसल कुपित ग्रह हमारे मन और शरीर में नकारात्मक ऊर्जा भर देते हैं, जिससे हमें बीमारी, दुर्भाग्य और बेचैनी बहुत परेशान करती है। और इनसे बचने के लिए, यानी दुर्भाग्य से बचने के लिए, बेचैनी से, बीमारियों से बचने के लिए शास्त्रों में जप, तप, स्नान, ध्यान, दान का प्रावधान किया गया है। तथा जो लोग इन विधियों को हठपूर्वक प्रयोग करते हैं, उन पर विशेष सकारात्मक असर पड़ते हैं। हठपूर्वक, इस शब्द पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अपने हाथ से छूने से, जब किसी भी चीज को हम अपने हाथ से छूते हैं तो हम अपनी नकारात्मक ऊर्जाएं अपने अंदर से निकालते हैं तथा हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, सकारात्मकता बढ़ने लगती है। और सकारात्मकता बढ़ने से अनेक समस्याएं, विशेषकर मानसिक समस्याएं, खुद ब खुद सॉल्व होने लगती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग दान स्वयं नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं हम इतना तो दान करते आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? कुछ चीजें होती हैं जो हमसे जाने अनजाने में गलत होने लगती है, जिसके कारण हमें लाभ नहीं मिलता। दान लोग स्वयं नहीं करते, ये बहुत गलत है। फायदा ही नहीं हुआ, हमारा हार्ट टच हुआ ही नहीं। दान इसलिए स्वयं करना चाहिए। हमें अपने अंदर की नकारात्मकता बाहर फेंकनी है। जब हमारा हाथ नहीं लगेगा, हमारी नकारात्मकता या नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी कैसे बाहर निकलेगी? इसलिए दान स्वयं करना चाहिए। यदि हम ऐसी जगहों पर हैं जहां गाय इत्यादि आसानी से नहीं मिलती है, तो रास्ता निकालें। सोचें, रास्ता निकल जाता है। यूएसए में भी जो लोग हैं, यूके में भी जो लोग हैं, वो भी रास्ता निकाल लेते हैं। किसी वहां भी बड़े बड़े गौशालाएं वहां होती है, बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं होती हैं। वहां ऐसे ही जाके जब कहते हैं कि भाई हम भी ये कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो लोग समझते हैं भारतीयों का गाय प्रेम को वहां बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाना जाता है, तो वो आपकी इस भेंट को स्वीकार करते हैं अपने गांव के लिए। रास्ते निकल जाते हैं अगर हम निकालना चाहें तो। दान क्यों नहीं लगता? दान चलते फिरते की क्रिया नहीं है। बहुत सारे लोग चलते फिरते हाँ हाथ लगा के अपना, चलो ये दान हो गया, दान हो गया, अच्छा तो दान हो गया, दान नहीं, ऐसे नहीं होगा। जल्दीबाजी में खाया गया खाना तक शरीर में सही रूप से नहीं लगता। दान कैसे लगेगा? दान से पूर्व ध्यान करिए। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जरूरी नहीं है 1 घंटा बैठे, ध्यान कीजिए। दान को मजाक में मत लीजिए, ये गंभीर मसला है। दान करते समय अपना सारा ध्यान अपने कष्टों पर रखिए। अगर आप कष्ट की निवृत्ति के लिए दान कर रहे हैं तो, और अगर आप समाज सेवा के लिए दान कर रहे हैं तो क्या कहने। लेकिन पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए,
आप जिस भी कार्य को करें, दान ही नहीं देना, जिस भी पूजा, जिस भी धार्मिक कार्य को करें, हमेशा एकाग्र चित्त होकर करें, तभी उसका लाभ होगा। चाहे कोई भी लाभ हो, जरूरी नहीं धनी लाभ चाहिए, हमें शांति चाहिए, पवित्रता चाहिए, ईश्वर का सानिध्य चाहिए। ये सब चीजें भी यदि हमें चाहिए तो भी एकाग्रता आवश्यक है। इसलिए सारा ध्यान अपने दान पे केंद्रित कीजिएगा। दान लेने वाले को भी धन्यवाद अवश्य करें, क्योंकि वो आपसे दान लेकर आप पर एहसान कर रहा है या मुझ पर एहसान कर रहा है। एक भ्रांति यह भी है कि हम अगर किसी से दान ले भी लेंगे या कोई बीमार है, हम उस व्यक्ति से कोई चीज ले लेंगे तो हमें वो रोग पकड़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता तो दान लेने वाले लोग इस दुनिया से चले गए होते आज तक। दान लेने से किसी को रोग नहीं पकड़ते, किसी का नुकसान नहीं होता। दान इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि दान शांति से ही दिया हुआ दान लगता है। शांति से ही दान देना चाहिए। बहुत सारे लोग शोर मचा के दान देते हैं। नहीं, दान गुप्त रूप से करें। खासतौर से कष्टों के निवारण के लिए जो दान किए जाते हैं, ये गुप्त रूप से करिए। दान स्टेटस नहीं है। दान को अपने स्टेटस सिंबल नहीं बनाना चाहिए। जब बनाएंगे तो जब भी कोई चीज स्टेटस सिंबल बनती है, प्रेस्टीज इश्यू बनती है, तो हमारा ध्यान उससे हट जाता है, च्युत हो जाता है। और जहां एकाग्रता भंग हो जाएगी वहां वो चीज नहीं लगेगी, चाहे वो दान हो, पूजा हो या इवन भोजन हो। आप चलते फिरते जल पीजिए, तृप्ति नहीं होगी। वहीं आप रुक के ठहर के 10 सेकंड में यदि आप आराम से जल पीते हैं, तृप्ति का अनुभव करेंगे। चलते फिरते भोजन, हमारे बुजुर्ग बहुत टोकते थे इस बात को, शांति से बैठ के खाओ, 1 मिनट में खाओ, थोड़ा खाओ, शांति से खाओ। ये एक खास मेटाबॉलिक ऑर्डर है। इसलिए हमें शांति से भोजन करना चाहिए और ऐसे ही शांति से दान भी करना चाहिए। दान अर्थात, दान क्या है? दान अर्थात अपने सुख की बलि। इसके साथ साथ दान क्या है? सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जब हम अपने सुख की बलि देते हैं, जब हम सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हैं, यही तो अध्यात्म है। और क्या अध्यात्म? दान के इस सच को समझने वाले व्यक्ति की हानि सरलता से नहीं होती है, पर जो लोग दान स्टेटस के तहत देते हैं, अहंकार में चूर होकर जो लोग दान देते हैं, उन्हें वो दान कभी नहीं लगता। खुद को देखिए, खुद को देखिए। हम सामान्यता हम या आसपास के अपने लोगों को दान देते समय देखिए, गंभीर नहीं होते, सीरियस सिंसियरिटी नहीं होती। दान का परिणाम नहीं मिलता है। इसलिए दान करने के उपरांत मिलने वाली खुशी भी नहीं मिलती है, इसलिए संतोष भी नहीं मिलता है। इसलिए उन लोगों के चेहरे, दमकते हुए चेहरे देखिएगा जो पूरे भाव से दान देते हैं, उनका चेहरा देखिएगा, संतोष, अद्भुत संतोष होता है। अब ये जानेंगे कि दान किस किस को किया जा सकता है। वो भी हम सामान्यतः हम लोगों को पता नहीं होता है, किन किन लोगों को दान दिया जा सकता है। इसके बारे में जानेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।